नमस्कार। आप सभी का दोबारा से इस मॉड्यूल में स्वागत है। आज का विषय है नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्केचिंग अर्थात असममित वस्तु स्केचिंग। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्केचिंग के बारे में। उसी के पार्ट को इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। तो आइए देखते हैं कि इस विषय का उद्देश्य क्या है, इसका परिचय क्या है। इसके परिचय के बारे में बताऊंगा मैं कि आप अभी जहाँ भी बैठे होंगे उसके आसपास जो भी वस्तुएं विद्यमान होंगी आपके आसपास में उन दो ही रूपों में होंगी, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। तो आप अभी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं यदि आपके आसपास कोई भी वस्तु रखी होगी या दिख रही होगी। तो इस विषय को स्टिल लाइफ में बताने का क्या उद्देश्य है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। यदि आप वस्तुओं के रूप के संरचना को, उसके बनावट को किस कैटेगरी का है वो नहीं समझेंगे, तो जब स्टिल लाइफ की बात आप करेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। इसीलिए नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्केचिंग का विषय का चयन किया गया है। यदि आप इसको गहनता से अध्ययन करेंगे तो फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप किसी भी वस्तु का चित्रण करेंगे, स्टिल लाइफ करेंगे। तो इस मॉड्यूल को ध्यान से आप देखिए और साथ के साथ ड्रॉ भी करते जाइए ताकि आप असममित वस्तु स्केचिंग को समझ पाएँ। स्केचिंग के बारे में वीक 1 से लेकर अभी तक के वीडियो में मैं बार बार आपको परिभाषित करते आया हूँ। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्केचिंग क्या होता है। कम समय में, कम रेखाओं में किसी भी वस्तु को अंकित कर देना, उसका बाह्य रूप बना देना स्केचिंग कहलाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्थिर हो जाएं, समय आने पे आप उसका प्रयोग करें। तो स्केचिंग के बारे में आप जान गए। आइए बात करते हैं नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। सिमेट्रिकल के बारे में तो आप इसी वीक के पहले मॉड्यूल में आप जान गए। मैंने पहले बताया था सिमेट्रिकल में उसी के अपोजिट की बात मैं इस मॉड्यूल में नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में करूंगा। आपको मैं एक कप दिखाता हूं। सबके घरों में कप होता है, ऑफिस में आप होंगे, ऑफिस में भी आपके आसपास होता है। चाय पीने से लेकर कॉफ़ी पीने तक कप का प्रयोग आप करते हैं। यदि कप का हैंडल हटा दिया जाए तो वो एसिमेट्रिकल फॉर्म में दिखेगा। हैंडल से ही क्या हुआ कि सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बताया था आपको किसी वस्तु को वर्टिकल लाइन से यदि विभाजित कर दिया जाए तो उसका लेफ़्ट और राइट यदि बराबर भागों में बढ़ जाए तो सिमेट्रिकल होता है। यदि बराबर भागों में नहीं बंटता है तो नॉन सिमेट्रिकल होता है। तो
तो 2 पार्ट में इसको विभाजित कर दीजिए। अभी आप देखिए वर्टिकल लाइन से 2 भागों में विभाजित करें आप, तो देखेंगे लेफ्ट और राइट का हिस्सा बराबर भागों में नहीं बट रहा है। हैंडल एक्स्ट्रा है तो राइट साइड आपका एक्स्ट्रा है, तो असममित रूप है इसका। तो आप समझ गए कि असममित रूप किसे कहते हैं। असममित से ही मतलब है, नॉन सिमेट्रिकल से ही मतलब है कि बराबर नहीं, बराबर नहीं। सम मीन्स बराबर। तो आप शब्दों से भी पकड़ सकते हैं कि नॉन सिमेट्रिकल का मतलब कि बराबर नहीं। अभी वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ, फल फूल कोई आप देख सकते हैं, उसमें भी हो सकता है सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। तो इस विषय को अध्ययन करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बता दूं, स्केच बुक होना चाहिए, ड्राइंग शीट होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल कोई भी हो सकता है, चारकोल पेंसिल हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, रंगीन पेंसिल हो सकता है, कटर होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बोर्ड पिन होना चाहिए। तो आप पे निर्भर करता है कि कितने संसाधन में आप इस विषय का प्रैक्टिस कार्य करेंगे। तो मैंने मुख्य बातें आपको बता दी। असममित वस्तु क्या होता है, स्केचिंग क्या होता है, इन 2 शब्दों पे आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि यह विषय, यह मॉड्यूल इन्हीं दोनों शब्दों पे केंद्रित है, असममित और स्केचिंग। क्योंकि आपके टाइटल में ही ये बात आ रही है, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्केचिंग। नॉन सिमेट्रिकल के बारे में बता दिया, स्केचिंग के बारे में बता दिया, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही है कि वस्तु। तो असममित और स्केचिंग के बारे में आपको ध्यान देना है। आइए कुछ ड्रॉ करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप बेहतर इस विषय को समझ पाएंगे। तो सिमेट्रिकल से ही बताऊंगा मैं। मान लेता हूँ मैं एक स्क्वायर लेता हूँ मैं। पहले लास्ट के वीडियो में मैंने स्क्वायर बताया था, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, उसको शेप में भी मैंने कन्वर्ट किया था। इसमें आपको स्क्वायर मिल गया। अब क्या करना है कि ओवल शेप आपको दिखाना है ऊपरी हिस्से के लिए। वही ओवल शेप यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। तो जो बाहर की लाइन है वो पेंदी का काम करेगा, बाहर की जो लाइन है। बेसिक यही होता है रूप। अब इसमें डिज़ाइन का वो पार्ट होता है, थोड़ा सा कोई अंदर की तरफ लाइन मुड़ जाती है, कोई बाहर की लाइन मुड़ जाती है। अभी क्या है, आप इसको सिमेट्रिकल में देख पा रहे हैं। इसी में क्या करना, हैंडल लगाना है आपको बस। अभी तक सिमेट्रिकल में था ये ऑब्जेक्ट, हैंडल के माध्यम से ही हम इसको नॉन सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर दिए। तो आप इसको थोड़ा सा और डार्क करके केवल उसके बाह्य रूप के माध्यम से आप इस कप को देख सकते हैं। तो आपको क्या हुआ कि एक रूप मिल गया नॉन सिमेट्रिकल का, जिसका निर्माण सिमेट्रिकल से ही हुआ है। हैंडल केवल लग गया, वो नॉन सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही यदि आप जग को देखें, इसी रूप से बना सकते हैं हम जग को भी। सिमेट्रिकल बनाते हैं, आगे के पोर्शन को
दिखाते हैं। ओवल शेप तो था ही पहले, उसके बॉडी को हम ड्रॉ करते हैं, पीछे हैंडल लगाते हैं। तो आप रोज देख रहे होंगे मग को, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मग का जो रूप है सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। कप का भी आपने देखा रूप नॉन सिमेट्रिकल है, मग भी आपका नॉन सिमेट्रिकल है। इसके साथ साथ बहुत से वस्तुएं आपके घरों में होती हैं, आपके ऑफिस में होती हैं, जिसका रूप नॉन सिमेट्रिकल होता है। ऐसे ही कुछ वस्तु और देखिए आप, बेलनाकार आकार से हम लेते हैं कोई भी वस्तु, तो बेलनाकार आप ले लें। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, आप देखिए चीज़ों को। पहले सिमेट्रिकल ही है ये, इसके दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए इस बार मैंने लेफ्ट साइड हैंडल लगा दिया और पानी का जार जैसे बना रहे हैं, हौज कुछ होगा तो आप देख पा रहे होंगे। हैंडल अलग है और पानी गिराने का टोटी अलग है, तो ये नॉन सिमेट्रिकल में ही आएगा, असममित रूप में ही आएगा। इसमें थोड़ी सी रेखाओं की अधिकता है, फिर भी ये स्केचिंग में ही आएगा। चूँकि ड्राइंग में मैंने बताया था कि शेडिंग करते हैं, उसमें 3D इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, इसमें 3D इफेक्ट उत्पन्न नहीं हो रहा है, फ्लैट है, केवल रेखाओं का प्रयोग है। तो आप 3 ऑब्जेक्ट को आपने देखा, मग आपने देखा, जग देखा, एक हौज देखा आपने। ऐसे आप बहुत से वस्तुओं को देख सकते हैं जो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। और स्केचिंग भी मैंने बता दिया कि कम रेखाओं में, कम समय में कोई वस्तु को रेखांकित कर देना, कोई नॉन सिमेट्रिकल वस्तु को रेखांकित कर देना। आइए कुछ और भी वस्तु देखते हैं। कोई बाउल देख लेते हैं, सर्किल से बनाते हैं। पिछले बार भी मैंने सर्किल से कुछ बाउल बनाया था, आप लोगों को दिखाया था। इस बार भी देख लीजिए बाउल को कि वो सिमेट्रिकल में है या नॉन सिमेट्रिकल में वो आएगा उसका रूप। अभी तक तो ये सिमेट्रिकल है, लेकिन जो बाउल बनेगा, बाउल का जो स्केचिंग करेंगे हम लोग, उसको हमें नॉन सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्याले के रूप में आप दिखा सकते हैं, बाउल के माध्यम से आप इसकी पेंदी को भी बना सकते हैं। तो आप हैंडल के माध्यम से ही इसको नॉन सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वस्तु हैं जो इसका रूप जो है नॉन सिमेट्रिकल ही है। अभी आपको जो वस्तु ध्यान में आ रहा है उसका अंकन आप स्वयं करें। कोई भी वस्तु और ले लेते हैं, आप इस वस्तु को भी ध्यान से देखें। इसमें क्या कर दें कि नॉन सिमेट्रिकल हो जाए, यह मैं आप पे भी छोड़ता हूं और मैं खुद भी बना सकता हूं। या तो इसमें भी आप टोटी यूज कर दें या केवल इधर से भी एक हैंडल आप यूज कर दें, तो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा जितनी भी वस्तुएं स्केचिंग मोड में निर्मित की गई हैं, सभी के जो रूप हैं वो नॉन सिमेट्रिकल ही है। माध्यम उसका क्या है, स्केचिंग। स्केचिंग के बारे में मैंने बता भी दिया, आपको परिभाषित भी कर दिया है। तो गहनता से इसको आप देखिए, एक एक ऑब्जेक्ट को देखिए, और सभी का जो बेस है
वो ज्यामितीय रूप से ही इसका निर्माण हुआ है। और जो भी मैंने संरचना बनाया है इसका, तो ज्यामितीय आकार के माध्यम से ही मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। स्क्वायर के माध्यम से भी था, बेलन के माध्यम से, इस सर्किल के माध्यम से मैंने किया है, ये रेक्टेंगल को ही बेस में रखते हुए मैंने किया है। ऐसे ही कोई बॉक्स भी आप ले सकते हैं। बॉक्स में आप देखेंगे कुछ और डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। इधर नहीं कीजिए आप, तो क्या होगा कि ये भी नॉन सिमेट्रिकल में ही आएगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें लगा सकते हैं आप, हैंडल पकड़ने का लगा दीजिए। तो इसका पूरा आप रूप देखिए, बराबर नहीं है। यदि हम बीचों बीच इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, इन सभी को भैया आप दो पार्ट में बांटेंगे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा कि लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। इसका भी क्या है, लेफ्ट अलग है, राइट का हिस्सा अलग है। इसको भी दो पार्ट में यदि हम बांट दें तो दो पार्ट में ये अलग अलग बढ़ता है। तो स्केचिंग के बारे में मैंने बताया। और ऐसे ही कप स्केचिंग के माध्यम से कम रेखाओं में कम समय में कोई भी वस्तु का स्केच कर देना ही असममित रूप स्केचिंग कहलाता है। देखिए इसको ही मैंने ड्रॉ किया, इसलिए मैंने विस्तार से आपको बताया है ताकि आप उसको गहनता से समझ पाएँ। और इसको दोबारा से यदि मैं बनाऊं, कम समय में कम रेखाओं में किसी वस्तु को अंकित कर देना स्केचिंग, देखिए कितना क्विक होते जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका हाथ सेट होते जाएगा, आप कम रेखाओं में उस चीज़ को आप बना पाएंगे, आभास उत्पन्न हो पाएगा। पहले तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में ही जानने की ज़रूरत है, उसके बाद बार बार जब आप बनाएंगे तो वो कम समय में सहजता से बनता चला जाएगा।